पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में एक तरारी विधानसभा सीट है। बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वो 4 विधानसभा सीटें हैं रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। माना यह जा रहा है, जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, अगर इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला कहीं देखने को मिलेगा तो तरारी पर ही देखने को मिलेगा। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में, 1 सप्ताह 10 दिन में चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा और नवंबर महीने में विधानसभा की इन 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे। और 4 सीटों में सबसे ज्यादा जो हॉट सीट जिसको माना जा रहा है वो तरारी की विधानसभा सीट को ही माना जा रहा है, क्योंकि अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उससे आप कह सकते हैं कि तरारी सुपर हॉट सीट होने वाली है। पशुपति पारस तरारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से 2-2 हाथ करने का मन पशुपति पारस ने बना लिया है, ऐसा लगता है। ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और पशुपति पारस का सब्र जवाब दे गया है। अब तक वो इस इंतजार में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया, सब कुछ कर कर देख लिया। बीजेपी ने एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं दी, तब भी वो ये कहते रहे कि नहीं, हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पशुपति पारस का सब्र जवाब दे गया है। भारतीय जनता पार्टी के खेल को वो बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया उनके साथ, उनको बहुत नागवार गुजरा है। उनकी पार्टी के लोग भी उनको सलाह दे रहे हैं, शायद जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के खेल को अब बर्दाश्त नहीं करना है। तो पशुपति पारस, अगर बीजेपी, हालांकि माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा की सीट एनडीए से बीजेपी ही लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तरारी विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारा तो पशुपति पारस भी चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस भी अपनी पार्टी से किसी उम्मीदवार को तरारी विधानसभा सीट से उतारेंगे, बीजेपी को यह बताने के लिए कि अगर आप हमारे साथ खेल कर सकते हैं तो खेल हम भी आपके साथ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विधानसभा उपचुनाव से फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि पशुपति पारस और बीजेपी के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। पशुपति पारस का एनडीए से नाता टूट चुका है। अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पार्टी की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, इसका ऐलान नहीं किया गया है। तरारी विधानसभा सीट के लिए ही पशुपति पारस बीजेपी से सीट मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई, हमारी पार्टी के नेता हैं सुनील पांडे, मजबूत उम्मीदवार हैं और दूसरे नंबर पर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, आप दीजिए, आपने लोकसभा चुनाव में हमारे साथ न्याय नहीं किया है तो विधानसभा चुनाव में हमको उपचुनाव में सीट दीजिए। लेकिन बीजेपी ने सीट नहीं दी तरारी की, बल्कि सुनील पांडे को ही अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो खेल खूब किए हैं बीजेपी ने पशुपति पारस के साथ और अब पशुपति पारस बीजेपी के साथ खेल करना चाहते हैं, ये खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।